तो जैसे ही इंडिया में कोविड आया, हमारे लोग दो हिस्सों में बँट चुके थे। एक थे वो लोग जिनको लगता था कि कोविड है, और दूसरे थे वो लोग जिनको लगता था कि कोविड है ही नहीं। अब जिनको लगता था कि कोविड है, ये लोग काफ़ी सिंसियर लोग थे, काफ़ी डिसिप्लिन लोग। इनकी लाइफ क्या थी? मास्क पहनो, सैनिटाइज़र लगा लो, और हर 10 मिनट में हाथ धो लो। और ये जिनको लगता था कि कोविड है ही नहीं, इनका क्या ही कहना। इनके माँ बाप का भी इनके ऊपर से भरोसा उठ गया था। ये वो लोग हैं जिनको लगता था कि कोविड एक वहम है, और ये वहम पूरी दुनिया को एक साथ एक ही वक्त पर हुआ था। तो जाहिर सी बात है, ऐसे लोग हमारे फैमिली में भी पाए जाएंगे। तो एक बार मैं मार्केट में था और मास्क ख़रीद रहा था। तो मैंने देखा कि लेडीज़ एम्पोरियम में से मेरे चाचा आ रहे थे। तो इससे पहले कि मैं उनको कुछ पूछता, वो ही आकर मुझे पूछते कि बेटे यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैं उनको बोला कि चाचा मैं मास्क ख़रीद रहा हूँ, एंड ऑफ कोर्स इसके लिए। तो वो बोलते बेटा तुम मास्क मत ख़रीदो, क्योंकि ये सिर्फ इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ तुम लोगों का वहम है। तो मैं बोला चाचा आपके पास कोई प्रूफ है इसको प्रूफ करने के लिए? तो वो बोलते हाँ ऑफ कोर्स, कि दुनिया के बहुत बड़े जाने माने साइंटिस्ट ने ये बात कही है। तो मैं बोला ऐसा क्या? तो वो क्या करते, अपना फ़ोन निकालते और फ़ोन में सबसे इन्फॉर्मेटिव ऐप व्हाट्सएप ओपन करके मुझे एक फॉरवर्डेड मैसेज पढ़ के सुनाते। और उस मैसेज पे लिखा होता है, फ्रॉम द मोस्ट रिनोन्ड साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, श्री डॉक्टर टॉम हॉलैंड फ्रॉम इंग्लैंड सेड। उसके बाद वो 3 फायर वाली इमोजीज और नीचे 20 लाइन का पैराग्राफ, और वो भी हिंदी में। तो बोला चाचा आप ऐसे चीज़ों को फॉलो करते हो? वो बोलते नहीं बेटा ये सच है। जो दुनिया की टॉप 1% पॉपुलेशन है, वो हम 99% को अपने कंट्रोल में करना चाह रही है, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। ऑफ कोर्स मैं किसी को अपने कंट्रोल में होने नहीं सकता। मैंने उनको पूछा चाचा आप अभी लेडीज़ एम्पोरियम से बाहर आ रहे थे, जाहिर सी बात है आप अपनी चाची के लिए कोई पेटीकोट खरीद रहे थे, और आप कह रहे हैं कि आप कंट्रोल होने नहीं दोगे किसी को। तो हमारे चाचा ना थोड़े जज्बाती है, तो वो चले गए, बोले कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जा रहे थे, और जाते जाते ऐसे ऐसे मुंह पे ऐसे मफलर बांध के जा रहे थे। बोला चाचा अभी तो आपने कहा था कि मास्क नहीं पहनो। तो वो कह रहे थे मैं इसलिए पहन रहा हूँ ताकि मुझे पुलिस की लाठी ना पड़े, कोरोना से मुझे डर ही नहीं लगता। और मेरे चाचा बिल्कुल इस तरह लग रहे थे, बिल्कुल इस तरह। बस फ़र्क ये है कि वो शिकार पर नहीं जाते। तो मैं अपने घर पहुंच गया, और घर जाकर देखा कि वहाँ पर मेरे कज़िन्स आए हुए थे। जहाँ पर गवर्नमेंट ने हमें कहा था कि 5 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे ना खड़े हों, वहाँ पर मेरे 30 कज़िन्स इकट्ठा बैठकर ये डिसाइड कर रहे थे कि दुनिया में कोविड है या नहीं। अगर है तो क्या ये चाइना की तरफ से कोई वेपन है, या फिर किसी चमगादड़ के कारण। मुझे लगा मेरी पूरी फैमिली ऐसी है, क्योंकि ये जॉइंट फैमिली है ना, तो पता नहीं कौन सा माल फूंक के बैठे हैं ये लोग। तो मैं अपने डेली रूटीन पर चला गया और टीवी ऑन किया और न्यूज़ चैनल लगाने लगा। ऑफ कोर्स क्योंकि आजकल के ज़माने में न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो न्यूज़ में मैं देखा कि हमारी इंडियन मीडिया ईरान की बहुत तारीफ़ कर रही थी, क्योंकि उन लोगों को लगा कि ईरान वालों को एक ऐसा फार्मूला मिल चुका है जिससे कोविड क्योर हो सकता है, और ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड के वजह से। मैं तो बहुत खुश हो गया, मैं इम्प्रेस हो गया बहुत सारा। तो जितना क्रिएटिव हमारी इंडियन मीडिया है ना, उतनी ही क्रिएटिव इसकी हेडलाइंस थी। हेडलाइंस में लिखा हुआ था, कोरोना का हुआ फॉल जब ईरान ने लिया चाय के साथ मीथेनॉल। मतलब ऐसे काम कौन करता है? 9th क्लास की साइंस टेक्स्ट बुक के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट में अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर के चैप्टर के फर्स्ट लाइन में लिखा होता है कि मीथेनॉल इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ। लेकिन नहीं, हम लोग फॉलो करेंगे तो सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड ही, है कि नहीं? तो अपनी इंडियन मीडिया है ना, वो हमेशा 2 साइड बताती है स्टोरी की, है ना? सिर्फ एक साइड कवर नहीं करते वो लोग, पिछला हिस्सा भी बता ही देते। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ, वो लोग व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी बता रहे थे। और पता है उस व्हाट्सएप फॉरवर्ड में क्या लिखा था? उसमें लिखा था, फ्रॉम दी वेरी रिनोन्ड साइंटिस्ट इन दी वर्ल्ड डॉक्टर टॉम हॉलैंड फ्रॉम इंग्लैंड सेड, बाजू में 3 फायर वाली इमोजीज, और नीचे 20 लाइन का लंबा पैराग्राफ ईरानी में। पता नहीं ये टॉम हॉलैंड है कौन?